8. अथर ने जैसे ही लॉक खोला और फ्लैट में घुसा तो अंदर कोई नहीं मिला। जिस रस्सी से उसने राधिका को धनुष बनाकर बांधा था वो वैसी की वैसी बंधी हुई थी, बस उसके बीच में से राधिका मिसिंग थी। तभी उसे बाहर किसी के आने की आहट हुई। अथर तुरंत टेबल के पीछे छुप गया। छुपने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। मेरा बाप अपनी छड़ी ठकठकाता हुआ अंदर आ चुका था। उन्होंने गेट बंद किया। अथर टेबल के पीछे से बाहर निकल गया। ओह, तो फाइनली आपको टाइम मिल ही गया है? कैसा लग रहा है मुझे जिंदा देख के? बकवास मत करो, मैं तुम्हारी पल पल की खबर रख रहा था। घंटा पल पल तो दूर की बात है, आपको घंटे की खबर नहीं थी मेरी। क्या बोले तुम? मेरा मतलब घंटा, घंटे की खबर। टन, वो मंदिर वाला घंटा नहीं, आर वाला, घड़ी वाला अंकल जी। ऐसा कुछ नहीं। मुझे पता था कि तुम हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ उसके घर में छुपे हुए हो। बहुत हिम्मत दिखाई उस लड़की ने। हिम्मत नहीं, मोहब्बत दिखाई दी अंकल जी, और वो मोहब्बत भी मैंने कमाई है, आपकी तरह नहीं कि कुछ। क्या दिक्कत है तुम्हें? पार्थिव की तरह क्यों बात कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, बात तो मैं अपनी तरह से ही कर रहा हूँ, और आपको पार्थिव जैसी इसलिए लग रही है क्योंकि मैं आपको सर नहीं कह रहा। आपने नोटिस किया कि मैंने आपको अंकल बुलाया, सर नहीं। मेरे पास तुम्हारे इस बकवास के लिए टाइम नहीं है धर्म, तुम्हारे पास भी नहीं होना चाहिए। इस बहस के चक्कर में देश की सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। अरे तो हो जाए ना, वैसे भी कौन से बड़े बेनिफिट्स हैं इस देश में। यहाँ मैं जेम्स बॉन्ड बनने के चक्कर में गोली खा गया और उधर पुलिस वाले मुझे ही ढूंढने लगे। वो तो भला हो श्रुति का, कम से कम ट्रीटमेंट बढ़िया किया उसने। श्रुति नाम है उसका। ये वही श्रुति है जो... ओह अच्छा, वाह अंकल जी वाह। तो ये है आपकी पल पल की खबर है? आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन तो इंस्टाग्राम पे न्यूज बेचने वालों के पास होती है। ये श्रुति वही श्रुति है जो श्रेया की मौसी लगती है। और श्रेया कौन है? श्रेया जो मेरी कुछ लगती है, पर अब वो लंदन में बैठी है। मेरा एक दोस्त था जो पंजाब में मेरे मामा के यहाँ सेटल हो गया होगा, और एक आप है जिनके जाल में मैं फंस चुका हूँ। शट अप, बकवास बंद करो। मुझे लगा था तुम पार्थिव से बेहतर हो, लेकिन नहीं, तुम्हारी पूरी जनरेशन ही डरपोक है। इतनी ही दिक्कत है तो दफा हो जाओ यहां से, मैं कोई और लड़का ढूंढ लूंगा। अरे अंकल, ऐसे कैसे दफा हो जाऊं? पहले मुझे मेरी सैलरी चाहिए। किस बात की सैलरी? एक तुच्चे से टेररिस्ट से गोली खाने की सैलरी? क्या कहा? टुच्चा सा? टेररिस्ट कब से टुच्चा हो गया अंकल जी? टुच्चे तो गुंडे होते हैं, वो गन वाला टेररिस्ट था। उसके पास AK-47 भी होगी। 15 किलो RDX भी है उसके पास। व्हाट? 15 किलो RDX? RDX मतलब समझते हो ना? अरे हाँ हाँ, वो मैंने सूर्यवंशी देखी थी ना। तो इतना RDX ये लोग कहाँ ले जाएंगे? पार्लियामेंट में? अभी तक तो ऐसा नहीं लगता है। मेरे घर पर हुए ब्लास्ट के बाद से मेरी टीम बिखर गई है। मुझे उन्हें फिर से जोड़ना होगा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। क्यों, आपको कहाँ जाना है? पंजाब? मुझे ब्लड कैंसर है बेवकूफ। अरे हाँ हाँ, सॉरी, मैं भूल गया था। मेरे बाप ने जेब से 500 के कुछ नोट्स निकाले और अथर्व को पकड़ा दिए। तुम्हारी बाकी सैलरी मैं 1 वीक में तुम तक पहुंचा दूंगा। मुझे वो ब्रीफकेस लौटा देना, और गलती या मजाक में भी किसी से फ्लाईओवर के नीचे वाले सेटअप के बारे में बोला ना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, क्योंकि मैं आपको इस हालत में कैसे अकेला छोड़ूंगा। मुझ पर कोई एहसान करने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। अथर्व कैसे जाता? यहां से निकलने के बाद तो उसे कोई 4000 की जॉब भी नहीं देता। फिर यहाँ एक फन और एक एडवेंचर भी था जो अथर्व के सैटिराइसिस के इफेक्ट को कम करने में हेल्प कर रहा था। वरना अथर्व जैसा ठरकी राधिका जैसी फुल ब्यूटी को बिना कपड़ों के देखने के बाद भी कंट्रोल कैसे कर पाता? अरे नहीं नहीं अंकल, सर जी, मैं आप पर एहसान थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो आपका साथ दे रहा हूँ। बात हमारे देश की है सर, और वैसे भी देश का सिपाही हूँ मैं, देश के लिए फर्ज है मेरा। और मैं ही अगर... बस बस, नौटंकी नहीं। यहाँ क्यों आए थे ये बताओ। वो मैं, राधिका मैम है ना, आई मीन मैंने रुखसाना को यहाँ पे बांध दिया था, फिर मुझे गोली लग गई तो मैं 1 हफ्ते तक बिस्तर पे पड़ गया। तो इसीलिए मैं आज चेक करने आया था कि वो जिंदा है भी या नहीं। जिंदा होती तो क्या करते? क्या जिंदा होती तो क्या करता? मैं उसे कुछ खाने को दे देता और फिर पानी पिला देता। नेगेटिव। आगे कभी मौका मिले तो राधिका को एलिमिनेट कर देना। हैं?
मैं कोई बिग बॉस चला रहा हूँ क्या जो उसे एलिमिनेट कर दूंगा? कैसी बात करते हो सर जी आप? बातें मैं नहीं तुम करते हो और बहुत ज्यादा करते हो, जबकि ये टाइम कुछ एक्शन करने का है। मेरे बाप ने जेब से एक छोटी सी गन निकाली और अथर की तरफ बढ़ा दी। इसके साइज पर मत जाना, इट्स वेरी लीगल। एक गोली में शेर गिरा सकती है और 2 गोली में हाथी बैठा सकती है। अथर पहली बार गन हाथ में ले रहा था। पर हमें शेर और हाथी क्यों गिराने बैठाने हैं? अच्छे भले खड़े हैं, वैसे ही रहने देते हैं। मेरे बाप ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पूरे फ्लैट में घूमने लगे। अथर बड़े ध्यान से उनकी हर एक्टिविटी देख रहा था। गन को हाथ में लेते ही उसका तुरंत चलाने का मन था, पर उसने फिलहाल इस टॉय को जेब में रख लिया। ये देखो, मेरा शक सही था। आपका शक क्या था? आपने पहले बताया ही नहीं। बेवकूफ, ये देखो, यहाँ सिगरेट पड़ी है। अथर ने भी गौर से देखा। वो सिगरेट पीता नहीं था। राधिका को भी उसने कभी सिगरेट पीते नहीं देखा था। इसका मतलब कोई और था जो यहाँ आया था और राधिका को बचा कर ले गया। लेकिन कैसे? क्योंकि डोर लॉक तो अपनी जगह लगा हुआ था। उसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। उस फ्लैट का दरवाजा भले ही छेड़ा ना गया हो, पर यहाँ होशियारपुर में मेरे साथ ऑलमोस्ट रोज छेड़छाड़ हो रही थी। स्वीटी इतनी कमीनी लड़की थी कि डिस्क्राइब करना मुश्किल था। वो रोज रात को सुहानी के सोने के बाद मेरे वॉशरूम जाने का वेट करती थी। पहली 2 रातों में तो मैंने जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया था, लेकिन थर्ड नाइट जब मैं वॉशरूम गया तो स्वीटी दांत दिखाती हुई वैम्पायर की तरह मेरी पीठ पे चिपट गई। उसको जबरदस्ती मेरी जिंदगी में एडवेंचर डालना था। वो जब मुझे अकेला देख लेती तो कह देती, एक अफेयर कर ले पागल, तेरी मैरिड लाइफ ऑसम चलेगी। मैं उसे 10 बार मना कर चुका था कि मैंने अफेयर करने के बाद ही शादी की है। उसका जो खुश रहने का फॉर्मूला है ना, वो अरेंज मैरिज वालों के लिए काम आ सकता है, पर स्वीटी तो स्वीटी थी। उसे अपनी ठरक पूरी करने के लिए मुझसे एक किस चाहिए थी। एनीवेज, उसके दिन रात के टॉर्चर से बचने के लिए मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब ज्वाइन कर ली। यहाँ मेरी सैलरी भी 15,000 ही है, लेकिन सुहानी के सेंटा क्लॉज टाइप फ्रेंड से हेल्प मिलने के बाद हम दोनों इतने में फिलहाल घर मैनेज कर सकते थे। बस 1 महीने की बात थी। यहाँ पंजाब में सर्दी भी करारी होने लगी थी, इसलिए गर्म कपड़े भी लेने थे। मैं सुहानी को याद कर ही रहा था कि उसका फोन आ गया। हाँ जी सुहू, बोल। तू कब तक आएगा? 8 या 8:30 तक। सेम टाइम ही आऊंगा। इसमें पूछने वाला क्या है? नहीं, तेरा कोई सरप्राइज देने का प्लान तो नहीं है? क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सो पाई। अरे कल रात तो मैंने तू कुछ नहीं यार, मच्छर ने इतना परेशान किया ना। तू तो थका हुआ था, सो गया। मैं सारी रात बैठी मच्छर मारती रही। क्या इंटरेस्टिंग सीन था। मुझे स्वीटी परेशान कर रही थी, सुहानी को मच्छर परेशान कर रहा था। हम दोनों पति पत्नी रात में अलग अलग ही स्ट्रगल कर रहे थे। वैसे स्वीटी और सुहानी के बीच अब थोड़ी बहुत बात होने लगी थी। स्वीटी जब भी गुंजन मामा को सुहानी के पास जाते देखती तो बैटमैन की तरह उसे बचाने आ जाती। बड़े वेदर प्रूफ मच्छर हैं यार, पहले तो सर्दियों में गायब हो जाते थे। तू वो छोड़ ना, कुछ लेता हुआ आई हो इनके लिए। कुछ लेता हुआ आइयो इनके लिए। ये सेंटेंस ऐसा साउंड कर रहा था जैसे घर के बच्चों के लिए चिप्स लेकर जाना हो। मैंने अपने फोन में मॉर्टिन नोट कर लिया और उसे वापस जेब में रखने लगा तो याद आया, श्रेया से भी 1 हफ्ते से बात नहीं हो पाई थी। मैं उसे कॉल मिलाने ही वाला था कि मेरा बॉस नजर आ गया। न्यू जॉब में उसके सामने फोन चलाने का रिस्क लेना मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने बस श्रेया को एक व्हाट्सएप डाल दिया कि जब भी टाइम मिले कॉल कर लियो। जब दिल्ली में सुबह के 9 बजे थे तब कैम्प्सफोर्ड में 3:30 बजे थे और श्रेया जाग रही थी। श्रेया का 1 हफ्ता मेरे और अथर्व से बिल्कुल डिफरेंट गया था। उसको पहले कॉलेज में सेटल होना मुश्किल लग रहा था, पर फिर उसने खुद को सरेंडर कर दिया और धीरे धीरे उसे सब अच्छा लगने लगा। इनफैक्ट लंदन की सर्दी भी अब उसे उतनी बुरी नहीं लग रही थी, क्योंकि चीयर्स श्रेयू, फाइनली लंदन सेटल होने के लिए। श्रेया पिछले 1 हफ्ते से रोज रात को इतनी दारू पीती थी कि वो बेहोश होकर सो जाए। मॉन्टी बेचारा शरीफ आदमी था, वो तो शराब को हाथ भी नहीं लगाता था, पर श्रेया के लिए लेकर आने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो ग्लास सोडा और विस्की ला कर रख देता था और श्रेया से बात करते करते सो जाता था। श्रेया उसके सोने के बाद रोज अथर्व को कॉल मिलाती थी, पर रोज The number you are trying to call is currently switched off. उसका फोन बंद आता था। इस चक्कर में प्रॉब्लम ये हुई कि श्रेया अपने आप से बहुत बातें करने लगी थी। आज भी फोन स्विच ऑफ आया ना साले,
तो इस छिपकली जैसे आइटम के साथ सो जाऊंगी मैं। पर आज रिंग जाने लगी। श्रेया की हार्ट बीट तेज होने लगी।